मित्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के बारे में। लोकरिष्टि कारक वक्तव्य, यानी कोई किताब का पब्लिशर्स रचना करता है, वो या किताब प्रकाशित करता है या पत्रिका प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रचना, प्रकाशन या परिचालन भी है, तो ये सब करता है तो उसे 2 साल के लिए दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक की जिसकी सजा हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें यह है सब सेक्शन 1 में कि यदि कोई पत्रिका में या बुक में या कुछ कहीं भी कोई किसी कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट को इस आशय से कि वह संभाव्य जानता है कि यदि उसे प्रकाशित करेंगे या उसे फैलाएंगे तो भारतीय नौसेना, भारत की सेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक विद्रोह करे या वह अपने इस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसको पालन करने में असफल रहे, तो यह माना जाएगा कि जो इस तरह का रचना किया है, पत्रिका या किताब या कहीं मिथ्या जानकारी प्रसारित किया है, वह इस धारा के तहत दोषी होगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि यह जानते हुए कि लोग यानी समाज, पब्लिक या पब्लिक के किसी भाग में ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, यानी इसकी रचना से, यह किताब हो या जो भी हो या जो प्रसारण हो, उस रचना से यदि आंतरिक या किसी भाग में पब्लिक के बीच में भय या लोक शांति भंग होती है राज्य के विरुद्ध, तो ऐसी स्थिति में जो रचना करता है या प्रकाशन करता है या जो रचयिता है न्यूज का, समाचार का या बुक का, जो भी हो, इसके तहत दोषी होगा। सब सेक्शन 3 कहता है कि वह जानते हुए इस आशय से कोई व्यक्ति के वर्ग या समुदाय किसी दूसरे समुदाय या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीपित करता है, उत्प्रेरित करता है, तो इसके अंतर्गत दोषी होगा और 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद 353 का सब सेक्शन 2 कहता है, ऊपर जो हमने बताया 353 का वो सब सेक्शन 1 का क्लॉज क ख ग 3, इसके बाद सब सेक्शन 2 है, इसमें कहता है कि यदि मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से भी है, इस आशय या संभाव्य को जानते हुए वह प्रचारित इस रूप में करता है कि धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूह, जातियों एवं समुदाय के बीच शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावना इस तरह से बनाता है, करता है और रचता है या प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, तो उसमें इसकी सज़ा 3 साल की होगी।
और फाइन भी होगा और दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 कहता है कि यदि सब सेक्शन 2 में जो वर्णित है कोई पूजा स्थल में या जहाँ जमा हो या धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, वहाँ इस तरह से प्रकाशन करके या प्रचार करके जाति के मूल वंश के कि कौन जात है, कहाँ से वंश है, यानी इस तरह का समुदाय जाति पाति धर्म के नाम पर कोई जातीय षड्यंत्र करता है, दुर्भावना फैलाता है, तो वैसी स्थिति में वह 5 साल तक के लिए सजावार होगा। पूजा स्थल और कहीं जमाव में यदि वो जो इस तरह का हरकत करता है, उस पर्चा बांटकर चाहे जैसे भी करके करता है, तो 5 साल तक दंडित किया जाएगा। इसमें अपवाद है, उसे यह जानकारी में होनी चाहिए कि यह जो कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है। यदि अनजाने में कर रहा है तब दोषी नहीं है। तो मित्रों, आज हमने 353 जो लोक दृष्टि कारक वक्तव्य है उसके बारे में चर्चा किया, और अगले एपिसोड में हम आएंगे 354 भारतीय न्याय संहिता के धारा 354 पर, और इसी तरह से हम हमेशा आपके सामने प्रकट होते रहेंगे, आते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया इसे शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।